फिर से हुआ। हाँ, अंदाज तो कबो वही रही। अच्छा, काफी वाद विवाद चलल, माने तलाक प्रकरण जब चलत रहे बहुत वाद विवाद चलल। अब सब ठीक बा? हाँ हाँ, सब ठीक है। मोहन सिंह थोड़ा व्यस्त बा हैं। अब जब खाली होंगे तो अपना देखेंगे लेंगे कि नहीं। फिलहाल तो बातचीत है। नमस्कार। आगे तो पूरा वीडियो आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन आप लोग को बताया कि ज्योति सिंह और पावर स्टार पवन सिंह के बीच जो भाई साहब गंभीरता तरीके से मामला बढ़ चुका था। इन्हीं मामला के बदौलत पावर स्टार पवन सिंह का पापा भी परेशान नहीं था, बल्कि पावर स्टार पवन सिंह का ससुर और पावर स्टार पवन सिंह का फैमिली परेशान था। लेकिन भाई साहब इसी वक्त पावर स्टार पवन सिंह के बीच ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कॉल पर ज्योति सिंह के पापा को आप सुनकर और देख कर तो चौंक जाएंगे, क्योंकि भाई साहब केस को लेकर मामला बहुत ही गंभीरता तरीके से बढ़ा था और मामला सोशल मीडिया पर भी बढ़ा था। लेकिन अचानक से भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह के बारे में केस को लेकर यानी कि केस को खत्म होने के बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया ज्योति सिंह एक भी फिर से होंगे। तो आप लोग को बता दें कि ज्योति सिंह का पापा भी खुलासा किया। अब तो हम चाहेंगे कि इस बयान को भी पूरा सुनिए, तभी आप लोग को पता चलेगा। तो हम चाहेंगे कि इन बयान को भी सुनिए, फिर हम लास्ट में आपसे सीधे बाकी के बाद विस्तार से बाद में करेंगे। पूरा टाइट। फिर से हुआ। हाँ, अंदाज तो कबो वही रही। अच्छा, काफी वाद विवाद चलल, माने तलाक प्रकरण जब चलत रहे बहुत वाद विवाद चलल। अब सब ठीक बा? हाँ हाँ, सब ठीक है। कुछ लोग सबूत भी मांगता कि खत्म नहीं भइल, खत्म भइल बा तो जौन केस भइल बा फैमिली कोर्ट में, वो केस वापस काहे नहीं खलेत पवन सिंह जी? मोहन सिंह थोड़ा व्यस्त बा हैं। अब जब खाली होंगे तो अपना देखेंगे लेंगे कि नहीं। फिलहाल तो बातचीत है, अभी साथ ही थी, बातचीत चल रहा है। अभी 2-4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ बनारस आए हुए, तो मैं भी बनारस निकलूंगा, जांच करवाना है, दवा लेना है, तो बाकी सब कुछ ठीक ही है। यानी सबूत के कहल जाओ तो बबीता मिश्रा जी जौन बानी उहाँ के ज्योति सिंह जी के वो बहन के तरफ मनले बनी, उहे के कहतनी उहाँ के चुनाव में ही मुद्दा उठा देले रही कि पवन सिंह अगर तलाक माने ज्योति सिंह के साथे रखत रहे तो आखिर तलाकनामा वापस काहे नहीं खले। चुनाव में ये मुद्दा उठावल कहाँ तक सही बरुआ नजर से? ये तो एक बबीता मिश्रा ही थोड़ी उठा रही थी, ये तो तमाम पवन सिंह को चाहने वाले लोग भी मुद्दा उठा रहे थे या चाह रहे थे कि ये ऐसा कुछ सामने आए कि पवन सिंह क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस पे। तो खैर पवन सिंह थोड़ा कम बोलते हैं। बोलते नहीं है, लेकिन बोल देते हैं तो पूरा आग लगे। हाँ भाई। अच्छा, चुनाव जीत के भी वो हार गए, कितना अफसोस बार हुआ? अब एक बताना पड़ेगा। उस दिन तो लग रहा था जैसे जान बाहर आ जाए, जब आदमी देख रहा था कि दूसरा नंबर पे आ गए, पहला पर चले गए, तो छाती धक धक कर रहा था और ईश्वर से दुआ मांग रहे थे कैसे भी जीत जाए। 2,000 से जीते लेकिन जीत जाए, क्योंकि बहुत मेहनत हुआ था। ज्योति भी बोली कि दुआ मांग लो आशीर्वाद, तो साथी में थी, फोन करके बोली ने माता जी से हमसे दुआ मांगस लोग के उतर निकल जा। मंजूरी कुछ और था। अभी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वहाँ पे पहुंचे थे। ज्योति सिंह जी का जो आपकी बेटी है तो काफी मेहनत की थी, पूरा घर घर गली गली घूम घूम कर प्रचार प्रसार की थी, लेकिन चुनाव का नतीजा जो आया वो सबके सामने है और आपके भी सामने है। खैर, अभी एक सोशल मीडिया पे ये भी खबर चल रहा है कि वो खुद का पार्टी भी बनाने वाले हैं, इसमें कितना सच्चाई? सब कोई पार्टी ना। चुनाव हारने का वजह किसको मानते हैं आप? क्योंकि आप राजनीति से भी थोड़ा नाता भी रखते हैं, आप लोग पूरा राजनीति भी करते हैं, किसको मानते हैं? किस प्रकार का वहाँ पर राजनीति इनके साथ खेला गया कि चुनाव हारना पड़ गया? कोई हराया नहीं है इनको। चुनाव संचालन की गड़बड़ी, अनुभवहीनता, अनुभव नहीं होने के कारण चुनाव हारे हैं। कोई हारा थोड़ी रहा था, सब चाह रहा था इनका दोस्त मित्र चुनाव जीत जाए। सभी लोग चाह रहे थे, पूरी जनता चाह रही थी। कहीं पैसा नहीं पहुंचा, कहीं पवन जी से बात नहीं हुआ। लास्ट तक कराकट के लोग, अरे कहाँ थे हम, थोड़ा याद नहीं आ रहा है, करीब क्षेत्र में करीब 200 लोग थे। तो चाचा जी ऐसा बात, चाचा जी हमसे शिकायत कि पवन जी फोन करके यही बोलते
कि चुनाव बाद हम आई, तो मैंने संतोष जी को फ़ोन किया, उनके दोस्त जो है। मेरी बातों को थोड़ा हल्का में लिए ये लोग, लेकिन हम बता दिए कि यहाँ पर बात करा दीजिए आप लोग। अब बात कराए कि नहीं, गड़बड़िया थी। गड़बड़िया बहुत थी। अच्छा, ये पैसा का बात किया जाए तो पैसा में अभी जो उनके परम मित्र जिनको दोस्ती का मिसाल दिया जाता है कि पवन सिंह और दीपक सिंह, माने एक दोस्ती है, ये दोस्ती कभी टूटेगा नहीं। अभी उन पे आरोप लगा है कि पैसा लेकर भाग गए चुनाव में। दीपक सिंह अभी अलग भी हुए हैं। किस प्रकार से आप देख रहे हैं? इससे पहले आज तक दीपक सिंह ऐसा नहीं किए, तो चुनाव में वो घपलाबाजी करेंगे, हमको तो ऐसा नहीं लगता। चाहे कोई भी हो। जो आरोप लग रहा है कि कितना करोड़ दीपक सिंह घोटाला कर लिए पवन सिंह का पैसा से। खर्च हो गया होगा चुनाव में, कोई उसका हिसाब थोड़ी होता है चुनाव में, कितना डाटा बाय डाटा की इतना खर्च हुआ, यहाँ हुआ वहाँ हुआ। वो कोई लेकर रजिस्टर मुनीब थोड़ी बैठा था, खर्च हो गया होगा। दीपक सिंह ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छा, अभी कहाँ माने पवन सिंह जी कहाँ रह रहे हैं? क्योंकि आप तो माने उनके रिलेशन के हैं, आपको तो हर एक चीज, क्योंकि तमाम दर्शक जो है उनका ध्यान रहता है भाई कि हमारे उनको बॉस भी बोलते हैं, उनके पावर स्टार भी बोलते हैं। बस साथ में है नहीं, अभी तो आई है, 5 दिन हुआ, नाराज बातचीत होता रहता है, और देखिए फिर जाना हो तो जाएगी। अच्छा, एक सवाल पूछेंगे। राम बाबू सिंह अपने दामाद को किस रूप में देखना चाहते हैं? गायक के रूप में आप देख लिए, नायक के रूप में आप देख लिए, नेता में, संसद या मुख्यमंत्री, किस रूप में देखना चाहते हैं आप? हम बेटे के रूप में देखना चाहते हैं। बेटे के सांसद उनको मुबारक हो, विधायक उनको मुबारक हो, मुख्यमंत्री उनको मुबारक हो, हमारे बेटे बनकर रास्ता ठीक बा। ये कहीं ना कहीं प्यार है कि आपको सब चीज मुबारकबाद है। आप बड़े से बड़े ओहदे पे आप चले जाइए, आप संसद बने जाइए, आप मुख्यमंत्री बने जाइए, आप विधायक बने जाइए, लेकिन आप हमारे बेटे ही बन के रहिए। अच्छा, सोशल मीडिया पे गाना भी लगाते हैं आप, रील भी बनाते हैं? ना, वो नहीं बनाने आता। रील नहीं आता ही नहीं है। लेकिन बड़ा हिंदी टाइप का आप गाना लगाते हैं, वॉच भी हम करते हैं। दामाद जी का गाना अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है। उनके गाना पे फोटो नहीं लगा। उनका गाना मैं गा ही नहीं पाता हूँ। अच्छा, आप गा नहीं, और फिल्म सुन सकते हैं? और फिल्मी गाना तो गा देता हूँ। अच्छा, गाना भी, हाँ, फिल्मी गाना गा देता हूँ, भोजपुरी गाना नहीं गा पाता हूँ। भोजपुरी गाना कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं गा पाता हूँ, क्योंकि बचपन से ही फिल्म में बॉलीवुड के मतलब वो गाना सुनना या पिक्चर देखना सब बॉलीवुड। अच्छा, आपके लाइफ में आपके जो दामाद है वो तो भाई भोजपुरी के पावर स्टार हैं, और उनका माने देश का क्या कहा जाए, विदेश के लोग भी दीवाने हैं उनका। कौन सा फिल्म उनका अच्छा लगता है आपको? कौन सा फिल्म, एक नाम बता दीजिएगा कि ये फिल्म हमको काफी माने पसंद आता है। उनका एक फिल्म का नाम रखिएगा, दर्शक जानना चाहेंगे। उनका एक डायलॉग हमारा अच्छा लगेगा, क्रैक फाइटर वाला, क्या बोले हैं कि जिसमें बोलिएगा तो रुकवा भी देंगे, ये पार के बोल दीजिए। कौन बनेगा करोड़पति वाला जो सवाल पूछ रहे हैं, तो वो वाला डायलॉग हमको जमता है, रंगदारी वाला। रंगदारी वाला सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, जब से ये सब मामला खत्म हुआ है, तलाक का मामला बोला जाए, चुनाव का मामला बोला जाए, उसके बाद मिले जुले हैं कि नहीं आप? नहीं, अभी नहीं गया हूँ, नहीं, तबीयत से परेशान बनी। चुनाव में तो गए थे, काफी सोशल मीडिया पर लोग देखे भी थे, हम आपका वहाँ पे इंटरव्यू भी किए थे, वो लोग भी देखे थे। अब चुनाव के बाद, तलाक के बाद कब फोटो देखने को मिलेगा उनके साथ? तो देखिए किस तरह से पावर स्टार पवन सिंह के ससुर को तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आप लोग को बताया कि ज्योति सिंह का ये सगे पापा है, और इन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। आप सुनकर और देखकर तो चौंक गए होंगे, लेकिन आप लोग को बता दें कि इसी वक्त पावर स्टार पवन सिंह बिल्कुल कॉल करके ज्योति सिंह के पापा को, अपने परिवार को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि केस को लेकर, अपने केस को लेकर मिटाने का बात कर रहे हैं, केस को खत्म करने की बात कर रहे हैं। भाई सब इतने शब्दों का इस्तेमाल किया, और ज्योति सिंह का फैमिली भी बहुत ही गंभीरता तरीके से यानी कि खुशी का लहर में चल रहा है, और फैंसों का तो दिल गदगद ही है। लेकिन आप लोग को बता दें कि भाई सब ज्योति सिंह और पावर स्टार पवन सिंह का बीच का जो मामला था वो कोर्ट पर था, लेकिन
भाई साहब कोर्ट का राय भी यही है कि केस को वापस ले लिया जाए। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह भी जल्द ही केस को वापस ले रहे हैं, क्योंकि ज्योति सिंह और पावर स्टार पवन सिंह इस बार बिल्कुल एक हो जाएंगे। तो आप लोग भी क्या सोचते हैं इसके बारे में राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा, और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का धमाका अपडेट इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।